नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जीवन से संबंधित कुछ ऐसी बातों पर बात करेंगे जो एकदम सत्य है और सभी मनुष्य जितने भी मनुष्य का जीवन जो भी हमें मिला है उससे रिलेटेड बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, हमारा मानना यही है कि अगर किसी भी मनुष्य को हमें जो जीवन मिला है और जो दायित्व सौंपा गया है उसे हमें बखूबी पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। और हमें, आप भी जानते हैं कि जीवन में यदि आप अपना कर्म जो आप देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिएगा कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर थोड़ा सा कुछ न कुछ हुनर होता है। इसमें प्रत्येक मनुष्य का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, तो सबसे पहले कॉपी करना बंद कर दीजिए। सिंपल सी बात है, आप अपने नेचर को पहचानें और आप अपने अनुसार काम करें। खुद को पहचान करके ही आप अपना काम करें। और यहाँ प्रत्येक इंसान कुछ न कुछ करने के लिए ही आया है। ठीक, तो बहुत सी चीज़ों का आपके जीवन में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यदि हम अपना जीवन जो हमें मिला है ईमानदारी से जीना चाहते हैं और जीना पसंद करते हैं, तो देखिए, इससे बड़ी ज्ञान की बातें आपके जीवन में कुछ नहीं होंगी। क्योंकि हमारी आत्मा भी सत्य को धारण करती है और सत्य ही बातें एक्सेप्ट करती हैं। और अगर आप अपना पूरा, आपका जो काम है, आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। ठीक, और आप लोग ये भी जानते हैं, आजकल हम देखते हैं कि सारा इंसान अपने जीवन से ही परेशान रहता है। ठीक, पैसा होने पर भी परेशान रहता है, पैसा ना होने पर भी परेशान रहता है। ठीक, और आजकल के लोगों का कोई नेचर फिक्स नहीं है। ठीक, पता चला आज के समय में वो इंसान कुछ अलग था और आगे आने वाले समय में वो इंसान कुछ अलग हो जाता है। तो देखिए, ये नेचर है, ये इंसान का नेचर है। और कहने का तात्पर्य ये है कि ये इंसान ही का नेचर नहीं है, ये सबका नेचर है। हर समय के अनुसार हर स्थिति में परिवर्तन होता है। तो देखिए, अगर हमें अपना जीवन, जो आपको जीवन मिला है, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में संतुष्टि रहे और सुकून रहे। आज के जीवन में जो मनुष्य हैं उनके जीवन में पैसा है, सब कुछ है और सुकून नहीं, सुकून है ही नहीं, परेशान रहते हैं, है ना। और संतुष्टि तो है, शब्द ही हटा दीजिए। सेटिस्फाई जो शब्द है वो उनके जीवन में है ही नहीं। और जब इंसान, आप भी समझते हैं कि जब इंसान के जीवन में संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है ना, किसी भी कार्य से या पैसे से लेकर या घर से लेकर, है ना, तो वो हमेशा परेशान रहेगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वो सोचता है और मिल जाए, और आ जाए, और आ जाए, और वो उसका कभी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। और ऐसे ही अंधकार भरे जीवन में जीते जीते हुए उस अपनी स्थिति, उसका समापन हो जाएगा। ठीक, कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए हम कहते हैं कि संसार में अपना पूरा जो आपको उत्तरदायित्व सौंपा गया है, अपना कार्य ईमानदारी से करें। और आप जिस पद पर भी हैं, आप जिस पद पर भी हैं, आपको जो भी पद सौंपा गया है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में आप स्टूडेंट का जो कर्तव्य है उसे आप बखूबी निभाएं और ईमानदारी से करें। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में अगर हम अपना कर्तव्य और जो हमारा उत्तरदायित्व है उसे नहीं निर्वहन कर रहे हैं ईमानदारी से, तो वो उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। माता पिता ने हमको जन्म दे दिया है, उन्होंने अपना कर्तव्य किया है। अब हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए और इसको समझना चाहिए। अगर हम
स्टूडेंट लाइफ में अपना जीवन किसी रॉन्ग डायरेक्शन में डाइवर्ट करते हैं या अपने समय की कीमत नहीं समझते हैं, और जो समय आपको मिला है पढ़ने का, उस समय हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आगे चल कर के आप अपने लिए ही समस्याओं का पिटारा खोल ले रहे हैं। ठीक, तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि आप जिस स्थिति पर हैं, जिस पोजीशन पर हैं, आप उसी में अपने काम में संतुष्ट रहिए। आगे का ज़्यादा मत सोचिए, उसको पहले कर डालिए। ठीक, जैसे जैसे आप कर्म की रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक कर्म ही एक ऐसा मार्ग है जो आपके आगे के रास्ते खोलेगा। ठीक, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। पहले अगर हम अपना कर्म नहीं करेंगे, मान लीजिए सपोज करिए हमें किसी गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, ठीक है। आजकल लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। तो देखिए आज वो लोग क्यों परेशान हैं। आज अगर एक फॉर्म निकलता है तो अगर मान लीजिए 400 वैकेंसियाँ हैं तो उसमें समझ लीजिए 10-12 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं इस समय में। ठीक, तो अब सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने जितना सब कुछ किया है उसका समय का सदुपयोग नहीं किया। ठीक, अरे जिस समय में जो करना चाहिए उस समय में अगर वो हम किए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। तो इसलिए हमारा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी बच्चे हैं या आप माता पिता बन रहे हैं, या मतलब आपको जिस रिश्ते और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है उसे पूरी ईमानदारी से निभाएं और समय रहते निभाएं। ठीक है ना। तो अब देखिए परेशान, सभी लोग परेशान हैं। अब वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपना जो प्लानिंग, सिंपल सी बात है, उन्होंने प्लान क्रिएट नहीं किया। ठीक, अगर हम कोई भी बातें, अब कोई भी अपना जो भी गोल अचीव करना है उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक, जब हमें पढ़ाई करनी थी तब हमें यही पता नहीं था कि करना क्या है, हमारा कोई गोल भी है ना। नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम कोई भी बालक समझ लीजिए जन्म लिया है, अब माता पिता कहते हैं कि स्कूल भेज देंगे, कोई बात नहीं। अब माता पिता का यही उत्तरदायित्व है कि बच्चे को अब जन्म लिया है, अब माता पिता मतलब उन समझते हैं हम कुछ नहीं जानते, ना वो बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक, और ना ही वो ये जानते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, क्या है क्या नहीं। टाइम है नहीं उनके पास। बहुत से लोग मोबाइल में लगे हुए, बहुत से अपने अपने कामों में लगे हुए, सब लोग बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं। ठीक, तो चलिए उन्होंने फिर अच्छे से क्या किया, हाई फाई स्कूल में एडमिशन करवा दिया, बच्चा पढ़ने लगा। ठीक, लग रहा है पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ेगा ही, आगे बढ़ेगा ही। ठीक, तो हम तो ये समझते हैं कि देखिए ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हमें कोई भी पौधा है तो अगर वो स्टार्टिंग से थोड़ा सा, जैसे हमने बीज बोया है तो वो उगा, बड़ा हुआ, और जैसे ही पौधे का रूप लेता है तो हम उससे देखभाल करनी चाहिए। अगर देखभाल हम नहीं करेंगे, देखभाल का मतलब ये नहीं है कि आप उनको कपड़ा दिला दीजिए और जो भी है उनकी सुविधाओं को पूरा कर दीजिए, है ना, खाना भोजन पानी यही सब चीज़ें दिला दीजिए। चलिए ये तो नॉर्मली जनरल सी चीज़ें हैं, ये हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो ये अपने साथ लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि ये जीवन में जीने का और आगे बढ़ने का यही एक साधन होता है, भूख प्यास, है ना। तो ये चीज़ें कॉमन है, ये सबके जीवन में, आप चाहे गरीब परिवार में जन्म लें और चाहे अमीर परिवार में जन्म लें। ठीक है, तो आप ये चीज़, ये तो नॉर्मल है। आप खाना पीना कपड़े ये सब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कैसे भी मिलेंगे। लेकिन हम आप सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों की प्लानिंग भी कीजिए कि हमें इस पौधे को किस तरह बनाना है, किस ओर आगे ले जाना है और कितना आगे ले जाना है और क्या क्या करना है। तो जब एक पिता प्लानिंग कर लेता है अपने बच्चों के लिए और उसे
स्टार्टिंग से ही उसी फील्ड पे भेजता है ना। तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही पौधा, अगर कोई भी बच्चा है माता पिता के संधि साथ में रहा है तो माता पिता की बात मानता है, ठीक है ना, माता पिता की वो बात मानेगा। तो अगर हम अपने बच्चे की प्लानिंग कर ले रहे हैं कि हमारे बच्चे को ऐसे से ऐसा करना चाहिए, और इतने से इतने समय में ऐसा नहीं भी, ऐसी प्लानिंग भी नहीं करनी है कि जो एक इंसान और एक बालक कर ना सके, ठीक, इतना भी बड़ा गोल डिसाइड नहीं कर देना है जो वो अचीव ना कर सके। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चे की कमियां पहचाननी है, उसकी हॉबी पहचाननी है, उसके क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ना, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक। अब वो हर माता पिता को बच्चे में दिखने लगती है और हर गुरु को भी बच्चे में दिखने लगती है। तो अगर हम उसकी क्वालिटी और उसके हुनर को पहचान ले रहे हैं, पहचानना ही होगा, तो फिर उसके अनुसार उसकी प्लानिंग करते हैं कि बेटा आपको, समझ लीजिए आप सभी जानते हैं कि 25, अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है तो 25 के अंदर ही कर लेना। पढ़ाई करनी है या नौकरी करनी है, कुछ भी, जो भी अच्छा काम, क्योंकि हम यही मानते हैं कि जो हमारा माइंड होता है, सब लोग समझते हैं, सब जानते हैं, तो ये हमारा जो 20 से 21 22 तक का जो हमारा समय होता है ना, 15 से लेकर के 20 21 22 तक का, ये इस टाइम में बालक का जो माइंड होता है ना, इतना तेज काम करता है, उसकी कैपेसिटी मतलब एक प्रकार से भूचाल टाइप का, है ना। आप, वो बच्चा जिस फील्ड में हो जाएगा सक्सेस हो जाएगा, ठीक। तो हमें प्रयास यही करना है कि जो भी गोल हमें डिसाइड करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन हमें, समझ लीजिए आप क्लास 8 से ही स्टार्ट कर दीजिए। और आप अपने बच्चों में सबसे पहले, जो हम आप भी जानते हैं कि बेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी पौधे का हो, किसी भी घर का हो, और या किसी भी बिजनेस का हो, या किसी भी व्यवसाय, कुछ भी हो, तो देखिए बेस का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। बेस समझ लीजिए, बेस उस व्यवसाय और उस पौधे की एज डिसाइड करता है। बचपना जो हमारा जन्म होता है, और जन्म से जो 5 साल हम पढ़ाई जो करते हैं 1 से लेके 5, ठीक, तो KG1 KG2 चलता है तो 7 साल भी हो जाता है, 7-8 साल भी हो जाता है। तो देखिए यही हमारा बेस टाइम है। अगर हम किसी भी बालक का ये 5 साल में अच्छा फोकस कर दें, ठीक, 5 साल उसकी लापरवाही ना करें, ठीक है, तो अपने उन 5 सालों में अगर उसको हम इस लायक बना दें, उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि बालक हमारा कहीं भी खड़ा हो। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो बालक होता है वो 5 साल तक जो होता है वो बाहरी दुनिया से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं रहता, वो घर तक और आस पड़ोस तक ही सीमित रहता है, और ये स्कूल तक सीमित रहता है, उसे बड़ी बड़ी बातें याद नहीं रहती, ठीक है। तो अगर हम उसे जिस फील्ड पे जैसा ज्ञान देना चाहें, जिस लायक बनाना चाहें, तो इन 5 सालों में हमें उसे इस तरह बना देना है कि जीवन में आने वाली कभी भी कोई भी समस्या या कोई भी पड़ाव हो, उसे आसानी से पार कर सके, ठीक है, इतना स्ट्रांग बना देना। क्योंकि ये जो 5 साल का हमने जो जीवन, जो बेसिक चीज़ें उसको दी हैं, ये उसके जीवन के अंत तक काम आएंगी, ठीक। अगर इन्हीं में हमें प्रॉब्लम हो गई है, लापरवाही हो गई है, तो समझ लीजिए कि फिर वो पौधा जब बचपन से अगर उसका बेस क्लियर नहीं है तो वो लड़खड़ाएगा और एक प्रकार से वही जीवन जिएगा। वो सिंपल सी बात है, कुछ आसानी से कुछ कर नहीं पाएगा, करेगा, जैक होगा, कुछ भी करके जैसे तैसे, है ना, पहुंचने का प्रयास करेगा। तो हमारा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बच्चों की प्लानिंग ज़रूर कीजिए, हमें बच्चों को कैसे बनाना है, और 5 साल उनकी शिक्षा पे पूरा जितना पैसा लगाना है आप 5 साल लगा दीजिए, 8 साल तक लगा दीजिए, क्लास 8 तक उस लायक। देखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, हमें 12th तक पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद पुनः वही हमें अब उसका डीप अध्ययन करना पड़ता है,
और वही हम मोटी मोटी फीस देते हैं। सबसे बड़ा फीस की दिक्कत नहीं है, टाइम लॉस होता है ना। मतलब अगर हम जब जान रहे हैं कि हम पढ़ाई का सिर्फ माध्यम हमारा जॉब है, पैसा कमाना है और पैसे से ही हमारी लाइफ चल पाएगी, ठीक है, हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो भाई जब समझ रहे हैं तो क्यों ना हम, जब हमारा बच्चा ये लगे कि अब कोई कहे कि अब कोई क्राइटेरिया बना देता है कि बच्चा 5वीं क्लास में ऐसा होना चाहिए, 8वीं तक उसको ऐसा होना चाहिए, है ना, ये क्राइटेरिया बनाया गया है। तो देखिए उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, ठीक, बशर्ते आज के बच्चों में कुछ चेंजिंग है। हम ये श्योर नहीं कह सकते हैं कि 5 के बच्चा है तो 5 के बच्चे को स्कूलों में भी क्राइटेरिया बन चुका है। वो जान रहे हैं कि हमारे 3rd का बच्चा 5 के बच्चे से भी इसका माइंड आगे चलता है, ठीक है, तो भी उसको हम नहीं बढ़ा रहे हैं, वो 3rd पे है। अरे भाई सिंपल सी बात है, समय लिमिटेड है। बच्चे, हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बच्चे के अंदर कितनी क्वालिटी और कितनी एनर्जी के साथ उसने जन्म लिया है। हो सकता है कि जो 3rd का बच्चा करके दिखा दे वो 8 का बच्चा ना कर सके, ये अब श्योर हम नहीं कह सकते, होने को कुछ भी हो सकता है। यहाँ बहुत से चमत्कार देखे जा रहे हैं और उन चमत्कारों से आप सभी भली भांति परिचित हैं। डेली चमत्कार होते हैं, सब देवी देवताएं सब यहीं अपने यहीं हैं और सब चमत्कार करते हैं। चमत्कार करने का हम ही माध्यम होते हैं, मतलब वो हम ही द्वारा चमत्कार दिखाते हैं और संसार में हम लोग बहुत बड़ी कीर्ति हासिल करते हैं। तो चमत्कार बहुत हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा ये चमत्कार भी है कि हमें बच्चे की, अब कोई कहे कि हमारे बच्चे में हुनर है, हमारा बच्चा 2nd क्लास में है और उसका ब्रेन इतना तेज है, शार्प है कि कोई भी चीज़ सुनता है तुरंत पकड़ लेता है, तो अगर हम उसे ये कहें कि भाई आप 3rd ही में रहो और आगे की, अरे भाई हमने कहा कि 2nd का पूरा नॉलेज उसे दे दीजिए। अगर वो नॉलेज ले करके और आगे बढ़ना चाहता है और उसी टाइम में बढ़ना चाहता है तो आप बढ़ाइए। अब इसमें स्कूल का कोई स्कूल वाला नहीं बढ़ाएगा, स्कूल का कर्तव्य नहीं है, ये पेरेंट्स के अंदर हुनर होना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहा है, तो क्यों ना हम उसे ट्यूटर लगा करके, मास्टर लगा करके, अलग से टीचर लगा करके उसे क्यों ना आगे की शिक्षा दी जाए। तो हो सकता है 5 तक आते आते वो बहुत सारा ज्ञान ले ले, अर्जित कर ले और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अचीव कर ले और अपने गोल का जो हमने डिसाइड किया था टाइम 21, 22 या 25 डिसाइड किया था, हो सकता है वो 22 में ही अपनी बहुत ही अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाए, ऐसा होता है। तो देखिए इसमें प्रत्येक पेरेंट्स को एक्टिव होना पड़ेगा। जीवन में अगर हम पेरेंट्स हैं और सभी पेरेंट्स बन रहे हैं, अगर हम अपना जीवन में अपना जो कर्म मिला है उसका उत्तरदायित्व और उसका निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर कमी है। आप उस कमी को एक्सेप्ट करिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। देखिए सब अपना अपना अपने अनुसार मत देते हैं। गुरुजी कहते हैं ऐसा कर लीजिए, गुरुजी कहते हैं ऐसा कर लीजिए, आप दुखी इसलिए हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा नहीं। देखिए गुरुजी ने जो ऑब्जर्व किया वो आपको दे रहे हैं, आपने अपने जीवन में आप क्या ऑब्जर्व किया है, आप सोचिए आपके अंदर कमी क्या है, उस कमी को पहले दूर कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए सब जो जितने भी हमारे ज्ञानी हैं, मुनि हैं और गुरुजी हैं, तो अपने अपने अनुसार अपना अपना ज्ञान देते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है। आप उस एक्सपीरियंस को लीजिए, हम ये नहीं कहते कि आप मत लीजिए। देखिए ज्ञान तो आपके जीवन में मिलना ही मिलना है और ज्ञान जहाँ अच्छा लगे आप ले लीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप अपने अंदर अपने कर्तव्य को, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निर्वहन कीजिए। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का कर्तव्य निभाइए।
आप बच्चे हैं, बच्चे का जो उत्तरदायित्व है उसका कर्तव्य निभाइए। ठीक, पेरेंट्स बन रहे हैं, पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा। अब सिंपल सी बात सबसे पहले ये है कि हम लोग अच्छी अच्छी पोस्टों का, अच्छे अच्छे जो पोस्ट हैं, जैसे आईपीएस, आईईएस, पुलिस हो गया, टीचर हो गया, इनका सिलेबस हमें याद है, हम इनका सिलेबस लेकर पढ़ते हैं, लेकिन जीवन का कोई सिलेबस नहीं, जीवन का कोई उस सिलेबस जानते नहीं। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब आप जीवन जीना चाहते हैं, जिस रिश्ते में इंटर करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, काहे घुस रहे हो भाई? फिर वही रोना धोना, यही सब चीजें चलती है ना। तो भाई जिस प्रकार आप किसी जॉब का सिलेबस लेकर के घूमते हैं, इसी प्रकार हम कहते हैं कि जब हमें जीवन में ही जीना है, जीवन में ही रहना है और लोगों के साथ ही जीवन जीना है, तो उनको भी समझ लेना, साइड में समझते चले भाई, क्योंकि घूम फिर के बात तो हमारे जीवन पर और मृत्यु पर ही आनी है ना। पैसा किस लिए कमा रहे हैं? ताकि हम अच्छा जीवन जी सके। ठीक है, बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे हैं? ताकि वो अच्छा जॉब कर सके, और जो हमारा जब मतलब काम करने की हम काम ना कर सके तो वो हमारा सहायता करें, मदद कर सकें, इसलिए हम बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। अब कोई कहे कि हर पर्सन स्वार्थी होता है, स्वार्थी, अरे स्वार्थी क्या, ये कर्तव्य है, कर्तव्य का निर्वहन करना स्वार्थी थोड़ी ना होता। कोई कहता है कि माता पिता ही स्वार्थी होते हैं, सबका स्वार्थ छिपा होता है, ऐसा। अरे भाई क्या स्वार्थ? भाई सिंपल सी बात है, ये हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार एक हमें किसी भी बड़ी पोस्ट पर जाना है, तो जो हमें सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है, जो कराता है, वो एक कर्तव्य है, उसका नियम है, उसका दायित्व है कि हमें वहां पहुंचना है, तो ये मार्ग पे जाना होगा, है ना। तो यही सब चीजें हैं। तो हमें अपना काम ईमानदारी से, और एक बात और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, हम आजकल ये भी देखते हैं कि कोई शिक्षक बन गया है, कोई जो उसे बाय मिस्टेक अगर उसको जॉब मिल गई है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए शिक्षक का पद की बात कर लेते हैं, शिक्षक की पद की बात देखिए, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि शिक्षक का पद मामूली पद नहीं है, आप उसे मजाक में मत लीजिएगा, पैसों की कमाई का जरिया मत बनाइए उसे, ठीक है। अगर आपके द्वारा किसी भी बालक का फ्यूचर और रॉन्ग ज्ञान, गलत ज्ञान आपने दिया और उसकी वजह से उस बालक का फ्यूचर भ्रष्ट हुआ, तो समझ लीजिए आपका पीढ़ी को भरना पड़ेगा, आपके बच्चे भरेंगे, सब कोई भरेगा। गुरु बनना सबके बस की बात नहीं। आजकल हम पैसे को देख करके गुरु, अरे भाई जब हम मन से गुरु बने, हमारा मन कहे कि हाँ हमें शिक्षक बनना चाहिए, हम शिक्षक के योग्य हैं, ठीक है, पैसे को साइड पे रखिए। पैसा तो आप बिना पढ़े लिखे, अगर आपकी बुद्धि और विवेक है, आपने समाज से कुछ सीखा है, तो बिना पढ़े लिखे बिजनेस करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, ठीक, सिंपल सी बात। लेकिन अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप पहले अपने मन में देखिए कि मैं शिक्षक के योग्य हूँ या नहीं, क्योंकि अगर शिक्षक का पद एक ऐसा पद है जिसमें फूल जैसे बच्चों का भविष्य आपको सौंपा जाता है। अगर आपकी लापरवाही की वजह से आपने पैसे को देखते हुए कोई भी पोस्ट ज्वाइन की है और शिक्षक बन गए हैं, और आपको यही नहीं पता है कि हमारा उनको देना ये ज्ञान सफिशिएंट है नहीं है, क्या है नहीं, और हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान उनके लिए कारगर सिद्ध नहीं हुआ, तो देखिए अगर उनका जीवन भ्रष्ट हुआ, जिन बच्चों, समझ लीजिए जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं। अगर हमारे अंदर ये विचार भावना नहीं है तो समझ लीजिए हमारे अपने बच्चों का फ्यूचर भी हम नहीं सुधार पाएंगे। आप कितने भी बड़े करोड़ों में खेलिए ना, आप करोड़ों के टीचर बन जाइए,
अरे ज्ञान पढ़ पढ़ के, बुक पढ़ पढ़ के आप उनको पढ़ा करके बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लीजिए, लेकिन आप अपना कर्तव्य अगर ईमानदारी से सत्य का धारण करते हुए नहीं निभा रहे हैं तो आपको भोगना होगा और आपके बच्चों को भोगना होगा, और सारा का सारा पैसा कमाया हुआ मिनटों में चला जाएगा, याद रखिएगा। तो शिक्षक का पद नॉर्मल पद नहीं है। आप उसे तभी धारण करें जब आपको लगे कि मैं शिक्षक के पद के योग्य हूँ, क्योंकि इसका भुगतान आपके पूरे परिवार को भरना पड़ सकता है। हमने अपने समाज में ही ऐसे ऐसे शिक्षक को देखे हैं कि वो शिक्षक रहकर भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षक के दौरान जो भी उनको कर्तव्य सौंपा गया था, उन्होंने उस कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से नहीं किया, जिसका भुगतान उनके बच्चे भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से 100 बच्चों का फ्यूचर गर्त में गया है। और जब 100 बच्चों का फ्यूचर गर्त में जाएगा तो आपके 2 बच्चों का फ्यूचर भी कहीं नहीं बच पाएगा। तो देखिए, ये सब चीजें, और ये सत्य है, इस सत्य को कोई धारण कर लीजिए, इसे कोई झुठला नहीं सकता। बातें सब लोग कहेंगे, बातें कई हैं, लेकिन जो जीवन की सच्चाई है उसे हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए और अपना कर्तव्य ईमानदार। किसी को जो भी पद मिल गया है, सेवा का पद मिला है, अगर वो अपने ग्राम पंचायत में हो, कहीं भी हो, उसे जो भी पद मिल गया है उस पद का ईमानदारी से निर्वहन करे और अपने को आगे बढ़ा ले। बेईमानी करके, झूठ बोल करके वो सिर्फ भोगेगा इस जीवन में, यही इस जीवन काल में अपने कष्टों, अपने कर्मों को भोगेगा। आपकी जॉब परमानेंट नहीं है, आपके द्वारा कमाया गया पैसा परमानेंट नहीं है, लेकिन आपके द्वारा अपना इमेज जो बनाई गई है, जो हम समाज में बनाएंगे, वो परमानेंट है। मरते दम तक आप मर भी जाएंगे, जब भी आपका नाम लिया जाएगा बड़े इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाएगा, मतलब उनके दिलों में आप हमेशा जिंदा रहेंगे। तो देखिए और सुनिए, और ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपने अच्छे कर्म किए, आपको जो उत्तरदायित्व, जो जॉब सौंपी गई थी, उसका पूरा ईमानदारी से निर्वहन किए हैं, तो देखिएगा आप चले भी जाएंगे ना इस संसार में, तो उसका इफेक्ट आपके बच्चों पर पड़ेगा। आपके बच्चे जहां भी जाएंगे, अगर हम आपको समझते थे, पूरी समाज आपके द्वारा जितना, मतलब जो भी उत्तरदायित्व, जिस दायरे का उत्तरदायित्व आपको सौंपा गया था, आपने वहां पूरी ईमानदारी से काम किया है, तो उसका इफेक्ट आपके बच्चे पर पड़ेगा, आपके माता पिता पर पड़ेगा। आप इस संसार में रहें अन्यथा ना रहें, जब भी आपका नाम याद किया जाएगा कि अच्छा आप उनके बेटे हैं, वो तो बहुत भले इंसान थे, उन्होंने बहुत ईमानदारी से अपना कार्य किया है। बेटा, आपका कोई काम रुकेगा नहीं, आप जो भी आपको समस्या हो आप बताइएगा, हम आपको मदद करेंगे। तो देखिए, ये कड़ी है और यही जीवन की सबसे अच्छी कड़ी है, और हमारे समाज में इसी कड़ी की जरूरत है, लेकिन आजकल इस लोग कड़ी को कोई समझना नहीं चाहते। थोड़ा सा पद पा गए, थोड़ा सा जॉब पाए, अपना बस हो गया, चंद पैसों में अपना जमीर बेच दिए, कहीं 500 खाए, कहीं 200 खाए, कहीं 400 खाए, कुत्तों जैसी जिंदगी कर लिए हैं। और मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है, इससे बड़ा अच्छा कोई जीवन नहीं है, लेकिन हो गया बस पैसे के चक्कर में अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर, वो इमेज बनाना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं पैसा ही कमा लेते हैं। अरे भाई, पैसा कमा रहे हैं, सपोज करिए कि पैसा कमाते कमाते ऐसी घटना घट गई जहां आपके कमाई के 50 लाख, 10 साल में आपने 50 लाख इकट्ठा किए। अब 50 लाख में वो तो अब समझ लीजिए कि पूरा अकाउंटे दिखता है ना, पूरी प्राइवेसी खत्म हो गई। 50 लाख आपके पता नहीं कौन उड़ा ले जाएगा, पता नहीं चलेगा। अब उड़ेगा कब नहीं उड़ेगा, अब वो आपकी ईमानदारी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी मेहनत का पैसा होगा तो सेफ रहेगा, आपके काम आएगा, और नहीं तो 2 मिनटों में उड़ जाएगा, चाहे डॉक्टर को दे दो चाहे किसी को दे। ठीक, तो देखिए, आप सब लोग समझता है, सब जानता है, हमें छोटा मुंह बड़ी बात करने, आपको लग रहा होगा कि छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। कुछ लोग तो ये सोचते होंगे खुद का जीवन संभाल नहीं रहा, दूसरे का संभालना चला। अरे भाई, अब हमको यही पसंद है। हमारे पास जॉब नहीं है तो क्या हुआ, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमें, हमारा नेचर ये कहता है कि हमें ऐसा कहना चाहिए, बोलना चाहिए।
क्योंकि हम देखते हैं, हम भाई हमारी आंखें हैं, कान से सुनते हैं, देखते हैं, तो हम बोलते हैं, हमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत। और ये आप पढ़े लिखे हैं और फिर भी गलत कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा गलत है। ठीक है, आप ये मनुष्य का जीवन मिट्टी का है, क्या अभिमान, क्या घमंड करना। आज मेरे पास जो पैसा है कल वो आपका हो जाता है, उसका पैसा उसके पास चला जाता है, पैसा तो चलता रहता है, तो हम किस बात का घमंड करेंगे बताइए। अगर हमारे अंदर प्रेम की भावना नहीं है, किसी का दुख नहीं समझ सकते, और आज के सिस्टम में तो ऐसा है, किसी का दुख समझते हैं तो और दुखी करके चला जाता है। ले अब क्या करें, तो भाई दुख है, अच्छा करना ही छोड़ देते हैं? नहीं, अच्छा करना नहीं छोड़ते हैं। तो एक विद्यालय ही एक ऐसी कड़ी है, विद्यालय एक ऐसी संस्था है, और परिवार, माता पिता ही एक ऐसी संस्था है जो अपने बच्चों को जिस डायरेक्शन में भेजना चाहें भेज सकते हैं, है ना। किसी एक इंसान के बुरे होने से वो नियम नहीं बनाया जाता, आज वही नियम बन चुके हैं। अगर किसी ने गलती कर दी है तो वही नियम सब पर थोपा जाता कि ना 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 ऐसा ना करना, ऐसा करने से ऐसा हुआ था उसके साथ, तो तुम मत करो। अरे भाई, हो सकता है वो इंसान अच्छा ना रहा हो सकता है उसकी नीयत खराब रही हो, उस नीयत खराब से उसने ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हो गया, आप अंदर से थोड़ी ना उसको जानते थे। तो देखिए, हमें किसी दूसरे के नियम नहीं थोप देना है, सब लोग थोपे जा रहे हैं। कोई कहता है, अब देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात पर है कि कोई एक नियम नहीं है, सब ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई, सब लोग कहीं ज्ञान दे रहे हैं, सफिशिएंट ज्ञान दीजिए। जो मैं ज्ञान दे रहा हूं वही दूसरा दे रहा है, अब मैं ही दूसरे को ज्ञान के ठुक, अरे भाई वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत, उसमें क्या। अब हम जीवन से संबंधित ऐसी बातें कर रहे हैं। अब कोई कहे अब अगर जीवन से संबंधित जो भी इंसान होगा यही बातें करेगा भाई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक। और प्रेम, जीवन में सबसे बड़ा प्रेम है, स्नेह है, और जिन रिश्तों से जुड़े हैं उन रिश्तों से को ईमानदारी से निर्वहन कीजिए। एक बात और करना चाहेंगे, कभी कभी कुछ लोगों में ऐसा होता है कि हमें ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, हमें ऐसा करना है, वो ऐसा करना है। तो देखिए, हमारा यही मानना है कि जीवन में आपको जिस समय जो सीखने को मिले आप उसे सीखना जरूर। ठीक। अगर हमें जीवन में ये समझना है कि हमें अच्छा काम करना है तो हमें खुद से करना है। ठीक है, खुद से करना है ना। तो अगर हम वो काम हम करें ना करें, लेकिन आना चाहिए, जरूरत पड़ने पर हमें वो सब चीजें आनी चाहिए। इसमें अब ये गलत नहीं हो जाएगा कि हम, और सबसे बड़ी बात ये है ना, हमको पसंद नहीं है, हम छोटे हो जाए। अरे क्या जीवन, समय को कभी भी चैलेंज मत करिए। जिसने भी समय को चैलेंज किया है, सारी वही समस्याएं उसके जीवन में रख दिया गया है कि पकड़ो, ले संभालो। अब फिर वही बिना मन से संभालते हैं। अगर तुम अच्छे से पहले इसकी सबकी तैयारी करके बैठते ना, तो आज ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। वो जानता है कि जाएंगे कहाँ, उसको सब आता है, पूछेंगे क्या, सब कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसने उस लायक अपने आप को बनाया है। तो हमें जीवन में सब कुछ सीखना चाहिए, हमारा यही मानना है। अगर मनुष्य का जीवन लिया है, मनुष्य के दायरे में जो जो चीजें सीखने की हैं वो आप सब सीख लीजिए। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स पर कोई भेदभाव नहीं है। जैसा हमारा बेटा है वैसा हमारी बेटी है, कोई परिवर्तन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भेदभाव रखते हैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट है, देखिए ये सब चीज़ें गलत है। ठीक है, पूजा पाठ कहीं भी हो, है ना, हर रिश्ते में भेदभाव मत रखिए। आप जैसे अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते हैं वैसे आप बहू के साथ भी व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या करें, अब अंडरस्टैंडिंग कहाँ आती, क्योंकि ऐसा है कि दोनों ने तो ये सब चीज़ें सीखी नहीं है। तो जब सीखी नहीं है तो मैच नहीं है। तो शुरुआत अगर हम कर रहे हैं, और शुरुआत सब लोग कर रहे हैं और करनी होगी, अगर आप लोग सभी लोगों ने शुरुआत की है तो समझ लीजिए कि फिर ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए हम अच्छे हैं, बुरे हमें नहीं पता, सामने वाले को
अगर अच्छा लग रहा है तो कह रहा अच्छा है, सामने वाले को बुरा लग रहा है तो कहता बुरा है, कोई कोई तो जल के मारे कह रहा है कि ये तो बहुत ही खराब है, और वो जानता है कि अच्छा है फिर वो कहता बहुत ही खराब है। क्या करेंगे? तो देखिए, बहुत सी चीजें हैं। अगर हम जीवन के बारे में चर्चा करने लगेंगे तो जीवन पूरा चर्चा का विषय ही है, इसकी भी एक पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसकी चर्चा कभी खत्म नहीं होती। तो यही सब चीजें हैं। तो प्रत्येक पेरेंट्स से, प्रत्येक स्टूडेंट से और प्रत्येक इंसान से यही रिक्वेस्ट है कि जिस पद पर है, जो पद आपको सौंपा गया है, उसका ईमानदारी से निर्वहन कीजिए। ठीक है, ईमानदारी से निर्वहन कीजिए और आप अपने अच्छे कर्म से उस पद से आगे बढ़िए। वो पद आपके लिए परमानेंट नहीं है, और आगे बढ़िए। तो उसके लिए आप अच्छे कर्म करिए ना। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड। आज अपनी चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस पर जो भी गलतियां समझ में आई हों, आप उन्हें इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारा सिर्फ यही मोटिवेशन है कि हम सब एक हैं, और हम में कोई हर इंसान एक है। हमारा यही मानना है। हम भारत में रहते हैं तो कपड़ा किसी प्रकार का भी हो, हम सब एक हैं। ठीक है, हम जो जो कपड़ा पहन लेते हैं वही हम दिखने लगते हैं, नहीं, लेकिन अंदर से हम इंसान हैं। तो हम सब एक हैं। इस पर चर्चा मत कीजिए, इस पर बहस मत कीजिए। हाँ, हमें एक अच्छा इंसान बनने दीजिए, दूसरे को बनाइए और प्रेम की भावना जगाइए। प्रेम, संस्कृति और परिवार ही हमारा भारत है। उस कड़ी को पहचानिए, उसे धारण कीजिए, भूल मत जाइए आप सभी लोग हैं। आजकल हम देखते हैं कि परिवार अलग अलग हो रहे हैं। परिवार अलग अलग क्यों ना हो, हमारी आइडिया अलग अलग हो रही है। साला सरकारें कैटेगराइज कर दी है, वो छोटा ही, बड़ा ही, अमीर, गरीबी, पारिवारिक, अति गरीबी, ऊपर गरीबी, नीचे गरीबी। अरे भाई, जब आप भी खंडन करेंगे तो परिवार का भी खंडन तो पक्का है ना। आप कैटेगराइज कर दिए तो फिर सभी परिवार कैटेगराइज हो गया, वो तेरा मेरा यही सब चल रहा है ना। मतलब एक परिवार आए हैं साथ में, अब परिवार में जन्म लिए हैं, 5 लोग 10 लोग परिवार में हैं, सबके साथ खुश मिल के खाइए। आपका कोई रोटी छीन रहा है, आपकी कोई जॉब छुड़ा रहा है? नहीं। अरे भाई, आप भाई की मदद नहीं करेंगे तो कोई पड़ोसी आएगा करने। ठीक है, अब आपका भाई कह दो कि हमारा भाई का वो नेचर गलत है, उसका व्यवहार गलत है, इसलिए हमारे उसकी रास नहीं खाते, इसलिए हम उसका साथ नहीं देते। अरे भाई, सिंपल सी बात है, अगर आपके छोटे भाई का नेचर गलत है, वो गलत डायरेक्शन में चला गया, तो जिम्मेदार आप हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, आपके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। अब ऐसा थोड़ी ना उसे छोड़ दोगे। अरे कहलाएगा तो आप ही का परिवार ना। तो हमें पैसा सब यहीं रखा रह जाएगा, दूसरा यूज करेगा। पैसे के चक्कर में ज़्यादा नहीं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। ज़रूरत का माध्यम ही पैसा है। ठीक है, तो हमारा सभी से रिक्वेस्ट यही है कि परिवार को एक करें, अलग ना करें। और बेटियों से भी यही रिक्वेस्ट है कि बेटियां, हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी परिवार को संभालने का उत्तरदायित्व बेटियों को जाता है। अगर एक बहू और एक बेटी अपने परिवार को समझती है कैसे हमारे परिवार को जोड़े रखना है, तो हम 100% कहते हैं वो परिवार जुड़ा रहेगा। अब थोड़ा सा बेटी को सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म में निकलते हैं ना, तो अच्छाई का रास्ता सरल नहीं होता, कठिन होता है। इसलिए दुखी भी नहीं होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप जितने भी लोग हैं, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, दूर हैं घर से, आप सभी लोग अपने अपने घर चले जाइए और अपने माता पिता के साथ बढ़िया इस दिवाली, क्योंकि ये दिवाली, ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। ये जो 24 की दिवाली है, सॉरी 25 की जो दिवाली है, ये लौट कर नहीं आएगी। अब 24 तो चला गया तो फिर लौट के आएगी क्या? अब जो एंजॉय कर लिया, जो खुशियां मना लिया तो मना लिया। तो देखिए, जॉब, पैसा सब चलता रहेगा। आप सभी अपने अपने घर जाइए और बढ़िया वहाँ अपना माता पिता के साथ दिवाली सेलिब्रेशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना।